coming to our next topic. So we have discussed how transistor works, how it's constructed. तो हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की देख लिया, कैसे काम करता है, उसमें करंट कैसे फ्लो करता है। अब हम देखेंगे कि जो भी करंट ट्रांजिस्टर में फ्लो कर रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या पैरामीटर्स हैं। So what are the parameters which are related to the current which is flowing inside the transistor? So we will discuss few of the four parameters which are related to the transistor's current, like emitter efficiency, transport factor, large signal current gain, and finally we will see expression of the collector current, that is output current across the transistor. तो emitter efficiency क्या होता है? तो emitter efficiency हमको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं रेशियो बिटवीन इंजेक्टेड कैरियर फ्रॉम एमिटर जंक्शन। तो एमिटर एफिशिएंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं लाइक रेशियो बिटवीन करंट ऑफ इंजेक्टेड कैरियर एट एमिटर जंक्शन एंड द टोटल एमिटर करंट। तो टोटल एमिटर करंट कितना है और एमिटर जंक्शन से टोटल करंट कितना निकला है। तो लेट्स से हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर करंट एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग कंसीडर करें तो करंट ऑफ इंजेक्टेड कैरियर एट एमिटर जंक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल एमिटर करंट। तो टोटल एमिटर करंट होल प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होगा। सो लेट्स डिनोट द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द एमिटर जंक्शन बाय INE एंड द टोटल एमिटर करंट इज IE। सो इस एमिटर एफिशिएंसी को हम लोग गामा स्टार से डिनोट कर देते हैं। सो करंट हमने यहाँ पे देखा ये जो करंट हमने देखा एनपीएन गामा फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों के लिए। तो एमिटर जंक्शन से जो भी करंट फ्लो होगा इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर वो INE होगा, मतलब करंट फ्लोइंग आउट ऑफ एमिटर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो INE अपॉन I इक्वल टू IB प्लस IC दोनों होगा, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होगा। सॉरी, IE विल बी बिकॉज ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल एमिटर करंट फॉलो बाय द करंट, दिस इज INE द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ एमिटर जंक्शन एट द एमिटर जंक्शन। लेकिन पीएनपी के केस में होल्स की वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स जो भी एमिटर में होंगे वो होल्स होंगे। सो IPE, तो E फॉर एमिटर एंड P फॉर होल्स। तो करंट फ्लोइंग ड्यू टू होल्स एट एमिटर जंक्शन अपॉन टोटल एमिटर करंट। सो दिस इज गामा स्टार। तो ये एक तरह से रेशियो है, इसको ये एफिशिएंसी बताता है कि कितना एमिटर से करंट निकला और कलेक्टर जंक्शन पे कितना पहुंचा। सॉरी, एमिटर करंट से कितना निकला और एक्चुअल टोटल एमिटर करंट कितना था। मतलब ये बताता है कि हाउ एफिशिएंटली ट्रांजिस्टर इज वर्किंग और चार्ज कैरियर्स फ्लोइंग आउट ऑफ एमिटर। तो उनकी एफिशिएंसी बताने के लिए काम आता है एमिटर एफिशिएंसी। तो इसे हम गामा स्टार से डिनोट करते हैं। लेट्स हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्ट फैक्टर बीटा और लार्ज सिग्नल करंट गेन अल्फ़ा। सो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट फैक्टर बीटा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में करंट गेन है और लार्ज सिग्नल करंट गेन अल्फ़ा जो है ये कॉमन बेस में करंट गेन है। तो अल्फ़ा इज अ करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। सो लेट्स सी ट्रांसपोर्ट फैक्टर बीटा क्या कहता है। सो इट्स अ रेशियो बिटवीन कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट, अगर सिंपली मैं बोलूँ तो। लेकिन एनपीएन और पीएनपी केस में हम लोग चार्ज कैरियर्स के टर्म्स में बात करें तो इंजेक्टेड कैरियर करंट रीचिंग एट द कलेक्टर जंक्शन। सो ये कहता है कि इंजेक्टेड कैरियर करंट रीचिंग एट कलेक्टर जंक्शन। सो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मेजॉरिटी होंगे एनपीएन में और यहाँ पे होल्स होंगे क्योंकि ये पी टाइप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लेट्स से अब इसको भूल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो एमिटर जंक्शन से कलेक्टर जंक्शन तक। तो कलेक्टर जंक्शन पे कितना कैरियर करंट पहुँच रहा है उसे हम कलेक्टर करंट बोलेंगे, अपॉन जितना हमने बेस करंट यहाँ से अप्लाई किया। बेस VBE भी हमने अप्लाई किया हुआ था, हमें अगर ध्यान हो तो। सो VBE की वजह से कितना करंट बेस में फ्लो हुआ। तो बेस VBE की वजह से कितने कैरियर्स यहाँ पे पहुँचे थे। लेट्स से फ्यू ऑफ द कैरियर्स एमिटर से निकल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए थे, फिर हमने VCE अप्लाई किया था तो बहुत सारे फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे आए थे। तो उस कलेक्टर करंट, मतलब ये भी जो एमिटर यहाँ है तो उसकी वजह से कलेक्टर करंट हुआ। तो उस कलेक्टर करंट और जो बेस करंट VBE की वजह से आया उसके बीच का रेशियो बताता है कि ट्रांसपोर्ट फैक्टर कितना है। ट्रांसपोर्ट फैक्टर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन एमिटर से निकल के कलेक्टर तक कितने पहुँचे इन टर्म्स ऑफ कैरियर। अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ करंट तो सिंपली हम कह सकते हैं कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशियो। तो रेशियो बिटवीन कलेक्टर करंट एंड बेस करंट इज द ट्रांसपोर्ट फैक्टर बीटा। So this beta is actually
current gain in terms of common emitter configuration. तो हम लोग इजीली कह सकते हैं आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। तो ये रिलेशन हमारे पास एक निकल के आता है। नाउ हम देखते हैं कि लार्ज सिग्नल करंट गेन अल्फ़ा क्या कहता है। तो अल्फ़ा इज सिंपली आई सी द कलेक्टर करंट and minus ICO upon the total emitter current. So in case of common base, current gain is very less. So जो भी कलेक्टर करंट होगा उसमें से रिवर्स सेचुरेशन करंट ICO हमने डिलीट कर दिया और I इज द टोटल एमिटर करंट है। तो इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो अल्फ़ा एक लार्ज जो भी है अल्फ़ा करंट गेन है इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें अगर देखें तो कलेक्टर करंट इज दिस करंट एंड ICO इज द रिवर्स सेचुरेशन करंट between base and collector junction. So this ICO is equal to the reverse saturation current. So ICO is the reverse saturation current between base and collector junction and IC is the total collector current and IE is the emitter current. So actually in case of common base configuration, this alpha is the current gain and it is very less. So the ratio between the IC minus the reverse saturation current and the IE, this is the alpha or current gain in terms of common base. So large signal current gain of a common base transistor is defined as the ratio of negative of the collector current increment to the emitter current change from 0 to IE. Since IC and IE have opposite signs, then alpha as defined is always positive. Sorry, I have shown, मैंने I का साइन गलत दिखा दिया. So in case of NPN transistor, so IE is always between base and emitter. So IC की डायरेक्शन अगर ये है तो IE की डायरेक्शन ये है. So IE the direction of collector current and emitter current is always opposite. So the resultant of this alpha will always be positive. Since IC and IE have opposite direction, so when we will calculate alpha तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी. So typical value of alpha is between 0.90 to 0.995. So it always less than unity. So once again I will define alpha as a negative increment of, so alpha is defined as negative of the collector current increment. So collector current में increment उतना ही होगा जब collector current minus the reverse saturation current. Reverse saturation current opposite direction में है और this ICE. So whatever the change in the collector current divided by the emitter current. So emitter current is also in opposite direction. So इसका साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा. So हमने देखा ICU is a reverse saturation current between base and collector flowing from collector to base and IE is flowing from base to emitter in case of NPN transistor. So typically अल्फा की वैल्यू हमने देखी 0.9 to 995 है. So the relationship between transport factor, this beta transport factor and current gain in case of common base, current gain in case of common emitter and the emitter efficiency. So this is the relationship between alpha, beta and gamma star. So alpha equal to beta gamma star. So coming on to the expression of collector current, how the collector current is dependent on alpha, beta and other parameters and emitter current and the reverse saturation current. So in active current, collector current is essentially dependent on collector voltage and depends only upon emitter current. So active region में basically जो collector current होता है, so collector current depends on collector voltage and emitter current. emitter current और collector voltage इस पे डिपेंड करता है. कलेक्टर वोल्टेज एंड एमिटर करंट, सॉरी दिस इज एमिटर करंट. तो एक्टिव रीजन में अगर हम एज्यूम कर लें कि ऑल द करंट्स लाइक एमिटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट तीनों ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहे हैं तो आई प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल्स टू 0 होगा. सो एमिटर करंट, सो कलेक्टर करंट विल बी डिपेंडेंट ऑन एमिटर करंट एंड कलेक्टर वोल्टेज. ओके, सो इन एक्टिव रीजन mainly depends on emitter current only and the collector voltage. So for our discussion, let's say transistor current, we see that if transistor is in active region then collector current is given by this formula IC equals to minus alpha I, this one. तो ये फॉर्मूला वहाँ से आया जब अल्फ़ा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ IC माइनस ICO अपॉन IE है. ये हमने कॉमन बेस का करंट गेन है तो उस फॉर्मूले से हमने ये कैलकुलेट कर लिया. IC इक्वल्स टू माइनस
ऑफ अल्फ़ा आई प्लस आई सी ओ। अगर इसे हम रीअरेंज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर हमने ये एज्यूम कर लिया कि ऑल द करेंट्स आर इन गोइंग इनटू द ट्रांजिस्टर, देन आई प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल्स टू 0, ये वहाँ से आया। अब कलेक्टर करंट कैलकुलेट करने की बारी है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आई इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आई बी प्लस आई सी। तो फ्रॉम दिस अगर इसको एक इक्वेशन देख लें और इस वाले इक्वेशन को देखें, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें और IC की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर दें, पुटिंग IC वैल्यू ओवर हियर, तो वहाँ से हमारे पास IC की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा IB प्लस IC प्लस ICO। अगर इसे हम लोग फर्दर रीअरेंज करें तो IC की वैल्यू कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, IC इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा टाइम्स IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा टाइम्स ऑफ ICO। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो अगर कॉमन एमिटर के केस में देखें तो IC इक्वल टू बीटा IB होता है, तो यहाँ से इसको हम बीटा की वैल्यू मान लें, तो बीटा और अल्फ़ा के बीच में एक इक्वेशन आ जाएगी अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो हम जानते हैं बीटा इज़ द करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, और अल्फ़ा जो है करंट गेन है इन टर्म्स ऑफ इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसके बीच में ये रिलेशन भी हमारे पास निकल के आ गया। So beta is the large signal current gain in common emitter configuration and alpha is in the case of common base configuration. तो इस इक्वेशन का हम फर्दर आगे यूज़ करेंगे to understand the basic working of transistor when it's applied in the different configuration. तो different configuration पे अल्फ़ा बीटा और गामा का क्या यूज़ होता है। तो गामा एक्चुअली इज अ current gain in case of common collector configuration of a transistor